तो हम लोग आज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ वॉल्यूम। तो मतलब जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसका 30% क्या है, उसमें शुगर सिरप रखा हुआ है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक सिलेंडर with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो फिगर कुछ पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे? हम लोगों को बोला गया है कि क्या है, देखने में एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ऐसा लगता है सिलेंडर देखने में, और ये सिलेंडर का एंड में क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड है। तो हेमिस्फेरिकल एंड हम लोग ऐसे करके बना देते हैं। ये रहा हमारा हेमिस्फेरिकल एंड, इस टाइप से लग रहा है सिर्फ सॉरी गुलाब जामुन देखने में। तो गुलाब जामुन का जो टोटल लेंथ है वो लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि हमको जो डायमीटर दिया हुआ है, ये हेमिस्फेयर का डायमीटर, ये होता है डायमीटर। ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर है मेरा 2.8 सेंटीमीटर। यहां से भी कितना होगा, 2.8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिगर कुछ इस टाइप से है। ये क्या है, गुलाब जामुन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, उसको फिर मल्टीप्लाई करना 45, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितना है, 45। और उसके बाद हमको क्या करना है, शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। तो शुगर सिरप का वॉल्यूम क्या है, 30% वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेडियस, ठीक है, जो जो गिवन है क्वेश्चन में लिखते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जितना रेडियस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस किसका होगा, हेमिस्फेयर का होगा, क्योंकि हेमिस्फेयर जो है वो किसके एंड में है, सिलेंडर के ऊपर में लगा हुआ है। तो दोनों का सेम होगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट जो कि दोनों, जो कि कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2.8 कितना है, 2.8 डायमीटर है। तो कितना होगा इसका आंसर, 1.4 सेंटीमीटर। और इसको हम लोग मान लेते हैं आर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर इंटरेस्टिंग क्या है कि हाइट ऑफ सिलेंडर कहाँ है, यहां से यहां तक ही मेरा क्या है, सिलेंडर है। ये वाला पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर है। ये वाला पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर का जो लेंथ है वो लेंथ को हटाना पड़ेगा। तो हेमिस्फेयर का लेंथ कहाँ है, यहां से यहां तक। अगर हम लोग गौर से देखें, अगर ये मान लेते हैं हेमिस्फेयर का सेंटर है, तो सेंटर से यहां तक क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितना है, 1.4। तो यहां से भी हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, 1.4, और यहां से भी कितना माइनस करना पड़ेगा, 1.4। तो 1.4 को कितने बार माइनस करना पड़ेगा, 2 बार माइनस करना पड़ेगा। किससे, टोटल हाइट में से। टोटल हाइट कितना है, 5। तो 5 सेंटीमीटर में से हम लोगों को 2 टाइम माइनस करना पड़ेगा, किसको, रेडियस को। रेडियस या तो फिर लेंथ बोले, बात एक ही है। तो हमको क्या मिलेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 1.4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर। इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। अब आ गया, सारा चीज आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये जो गुलाब जामुन है वो देखने में कैसा लग रहा है, तो सबसे पहले सिलेंडर है और वहां पे कितना है, 2 हेमिस्फेयर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है तो हमको वो करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर और 2 ठो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम को अगर हम लोग ऐड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, हमको वैल्यू पुट ऑन करना है। तो पाई का वैल्यू लिखते हैं, पाई का वैल्यू कितना है 22/7। आर, आर मतलब रेडियस, तो यहाँ पे देखिए हम लोग आर किसको माने थे 1.4 को, तो क्या लिखना पड़ेगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच, एच कितना है 2.2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.2 प्लस ये 2 सा कितना हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर कितना है 1.4, 1.4 का क्या करना है क्यूब, क्यूब मतलब कितनी बार लिखना है 3 बार, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, ये पूरा पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 का टेबल में 0.2 बार में चला जाएगा, ये 7 का टेबल में 0.2 बार में चला जाएगा। अगर सारा चीज को सॉल्व करेंगे तो इतना दूर का जो सॉल्यूशन होगा उसका आंसर कितना आएगा 13.552 प्लस यहां से यहां तक का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉइंट में कितना आ जाएगा 11.498। ये क्या है, ये है सिलेंडर का वॉल्यूम और ये है दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितना है क्वेश्चन में 45। तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन, तो क्या होगा 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन से, जो कि है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या था 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप। वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या था 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, यही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिरप का निकालना 30%, तो यहाँ पे लिखेंगे 30% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो कितना गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का, तो हम लोग निकाले थे 45 गुलाब जामुन का कितना था 1127.25। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे निकाले हुए हैं हम लोग। ठीक है, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, तो वही लिखना है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमको चेंज करना है 30% को कैसे लिखेंगे 30 और परसेंट हटेगा तो नीचे में चला जाएगा 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या करना है, यहाँ से हटा देना है पॉइंट, नीचे आ जाएगा 100, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 112725 डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है और 1000 से क्या करना है डिवाइड करना है, या फिर सिंपली हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम लोग आंसर चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली हमको आंसर आना है। अप्रोक्सीमेटली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउंड अप करना पड़ेगा। तो राउंड अप करते हैं हम लोग, तो इसको राउंड करेंगे तो ये लास्ट का डिजिट 0 हो जाएगा, तो 3338 सेंटीमीटर क्यूब।